एक लड़का है आरव, जिसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका एकदम ब्राइट फ्यूचर हो। वो हर रोज स्कूल जा रहा है, उसकी लाइफ एकदम प्रॉपर चल रही है। एक दिन वो घर पे आता है और घर पे आके अपने पेरेंट्स को बोलता है कि आज से मुझे स्कूल नहीं जाना है। और बताए उसने घर पे क्या बताया कि आज टीचर जो उसके क्लास में पढ़ाता है वो आधे दिन स्कूल में था ही नहीं। और ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं, बहुत सारे लाखों या हजारों ऐसे बच्चे हैं इंडिया के जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पे टीचर्स भी नहीं होते हैं, ढंग का कोई सिस्टम नहीं होता है और कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। लेकिन क्या ये कहानी से गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्या आरव जैसे हजारों बच्चे जो अपना ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हैं, क्या वो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे? और क्या इंडिया की एजुकेशन सिस्टम ठीक होगी कि बाकी सब की तरह सिर्फ लोग बातें ही करते रहेंगे? Every morning, thousands of students arrive at schools like this one. But why do Indian parents seem to hate government schools? ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, बट ऐसे हजारों बच्चों की है जो अपना एक फ्यूचर गवर्नमेंट स्कूल में देखते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वहां पे स्कूल तो है, क्लासरूम भी है, लेकिन वहां पढ़ने के लिए अंदर बच्चे नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने से डरते हैं। तो क्या हम उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट स्कूल है वो कभी इम्प्रूव होगी या नहीं होगी? और कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया के बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से ठीक है तंग आ चुके हैं और उनको छोड़ रहे हैं, और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है, ये सब चीजें आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, चाहे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे वो फीस अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, फिर भी वो क्या सोचेंगे कि कोई बात नहीं यार, हम कुछ भी कर देंगे, जमीन बेच देंगे, बट हमारे बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में तो हम कभी नहीं भेजेंगे। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल की हालत कैसी होती है, आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और लिटरली पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट स्कूल भेजने से अपने बच्चों को डरते हैं। क्यों? बिकॉज सेफ्टी कंसर्न होगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम द टीचर्स कभी आधे टाइम स्कूल में होते ही नहीं है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसकी तो हम बात करेंगे, बट सारे वीडियो की तरह सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, इसके अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस भी दूंगा और किस तरह हम गवर्नमेंट स्कूल को इंप्रूव कर सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कंट्री की जब हम बात करते हैं कि चाइना की गवर्नमेंट स्कूल देखो, जापान की गवर्नमेंट स्कूल देखो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती है। तो क्या ये सब चीजें इंडिया में हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते? डेफिनेटली देखो, ला तो सकते ही है। सबसे चीज मेन मैटर क्या करती है हमारे यहाँ पे? माइंडसेट। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को लेते हैं कि क्यों ये हमारे यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टीचर्स एब्सेंटीज। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में होते ही नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पे उनको सैलरी नहीं मिलती है। आपने देखा ही होगा सबसे बेस्ट सैलरी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल देती है। अगर आप कोई भी प्राइवेट स्कूल के टीचर को पूछो तो वही बताएंगे कि हाँ यार, एक बार गवर्नमेंट स्कूल के टीचिंग में अगर जॉब मिल जाए तो लाइफ में कुछ करना नहीं पड़ेगा। यही आपने सुना होगा। करना नहीं पड़ेगा का मतलब क्या होता है? आप वहां पे जाओगे, 2 3 4 घंटे ठीक है, अगर आप गए, अगर नहीं भी गए, अगर आपका हाई लेवल पे बाबू लोग के साथ सेटिंग है तो वो भी नहीं जाना पड़ेगा। और करते क्या है कि अपना अलग से कोचिंग चलाते हैं, अलग से प्राइवेट स्कूल में वो जा रहे होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जिस चीज के उनको पैसे दे रहे हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बच्चे वहां पे टीचर्स का वेट कर रहे होते हैं आरव की तरह। और टीचर्स है वो भाई अपने प्राइवेट ट्यूशंस में बाकी सारे बच्चों से तगड़ा माल लेके उनको पढ़ाते हैं, और यहाँ पे बच्चे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हो जाती है जीरो। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, और सबको ये पता है कि एक बार टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो भाई मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट स्कूल में तो टीचर की सैलरी आपको पता ही है, 10 से 11 हजार, 12 15 हजार, बस 20 हजार। अगर आप 11 12 में पढ़ाते हो तो अच्छा मिलेगा, बाकी तो आपकी क्या हालत है सबको पता है।
तो मोस्टली लोग टीचिंग में इसीलिए जाते हैं। अब टीचिंग बात ऐसी हो चुकी है कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई इसको सीरियस लेता नहीं है। देयर आर रियली फ्यू एग्जांपल्स व्हिच यू गोना सी इन द पास्ट और इवन इन द प्रेजेंट कि जहां पे कोई अच्छा टीचर, गवर्नमेंट टीचर जो स्कूल के बच्चों को सीरियसली लेता हो। और इसीलिए पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ना जाए और सिर्फ कहां पे जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए। अब देखो टीचर वहां पे नहीं आएंगे तो बच्चों के फ्यूचर के ऊपर एक सवाल उठेगा। हाँ, वो पता है कि इंडिया में अभी जैसे जितने लोग वीडियो बहुत कम लोग देख रहे होंगे, मुझे पता ही है, बिकॉज 90% लोग को इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सोचेंगे स्पेसिफिकली जो ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, रिच क्लास से, या उसके पेरेंट्स, वो क्या सोचेंगे, हमको क्या ही फर्क पड़ता है, हमें थोड़ी ना गवर्नमेंट स्कूल में भेजना है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो जाना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, स्कूल्स भी है, लेकिन दे नो कि वहां जाने का मतलब ही नहीं है कोई भी। उससे अच्छा ऑनलाइन पढ़ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लेंगे। गवर्नमेंट स्कूल में हम क्यों जाए? सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट फंड का मिसयूज। देखो गवर्नमेंट, कभी कभी क्या होता है कि हर बार हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं कि भाई गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, बजट एलोकेट नहीं करती है, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है। ऐसा भी हुआ है कि गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट भी कर दिया, स्कूल्स है या बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं गवर्नमेंट, उनको पैसे भी मिल गए, लेकिन आगे पैसे रिलीज ही नहीं हो गए। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि कोई बात नहीं, इतनी गवर्नमेंट है, उसमें आपको अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा कर देंगे हम। बट हमारे जो बाबू लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी सारे के सारे पेरेंट्स के माइंड में क्या एक माइंडसेट हो चुका है इंडिया में कि गवर्नमेंट स्कूल एकदम बेकार होती है, अच्छी कभी हो ही नहीं सकती है। तो वो सारे के सारे पैसे है वो किसकी जेब में जाएंगे? हमारे बाबू लोग की जेब में जाएंगे। और ऊपर बैठे सारे अधिकारी जो होते हैं वो आपस में समझ लेते हैं, और सब मिले हुए हैं, एक प्यून से लेके, टीचर से लेके, डीईओ से लेके उसके ऊपर वाले तक सब लोग मिले हुए हैं। सबके पास एक फिक्स कट जा रहा है और बोल रहा है कि कोई भी इसमें अगर कुछ बोला, ठीक है, तो गए काम से। अगर किसी ने मान लो कि सोचा भी कि मुझे सिस्टम को चेंज करना है, मुझे कुछ चेंज लाना है, मुझे पैसे नहीं खाने हैं, लेकिन आपने किसी को अगर बता दिया तो आपकी जॉब चली जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब जाने का डर कितना होता है वो आई थिंक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की कितनी मारामारी होती है। स्पेसिफिकली आपने देखा होगा यूपी, बिहार, झारखंड, मतलब वहां पे तो लोगों का मानना ये होता है कि अगर आपका 100 करोड़ का बिजनेस है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई लड़की नहीं देगा, लेकिन आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, आपको यूं लड़की मिल जाएगी। ये हालत चल रही है हमारे इंडिया में। तो कभी कभी फंड तो रिलीज हो जाता है बट उसका मिसयूज होता है। इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी आगे मैं वीडियो में आ रहा हूं कि इसका सॉल्यूशंस भी क्या हो सकता है। उसके बाद है इंग्लिश कम्युनिकेशन गैप। देखो इसका एक वीडियो है, क्लिप मैंने इसके पहले के वीडियो में दिखाया था, जब मैंने एक और वीडियो बनाया था गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में सिर्फ। कुछ लोग बोलेंगे ये दोनों सेम वीडियो कैसे हो गया, वो गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के बारे में है। स्कूल्स टीचर्स ही ऐसे हायर करते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है। क्यों? बिकॉज वो उनके सो कॉल्ड रिलेटिव्स होते हैं, या मान लो कि कोई पहचान से लेके आए होते हैं, या किसी ने बहुत सारे पैसे खिलाए होता है। ऐसे अगर मान लो कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री तो आपको वैसे भी आजकल कहीं से भी मिल जाती है, आपको कोई बंदा जानता है, आपको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है, आप उसको 10 लाख 15 लाख खिला दोगे, आप बन जाओगे। डजेंट मैटर इफ यू इवन कांट स्पीक हिंदी प्रॉपरली, यू विल बिकम अ इंग्लिश गवर्नमेंट टीचर। Just think about it. You will teach English over there, even if you don't know the common meaning of a Hindi subject. ये चीजें चल रही है हमारे आज के कंट्री में। उनको कुछ नहीं आता है। अब जो टीचर को ही कुछ नहीं आता है, जो टीचर मैथ, साइंस, इंग्लिश या व्हाटसएवर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, तो वो क्या ही बच्चों को पढ़ाएगा। और फिर पेरेंट अपना जो फ्यूचर है, ठीक है, बच्चों का फ्यूचर, वो क्या ही देखेंगे। तो धीरे धीरे जिस तरह पेरेंट्स को पता चलता जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल बंद होती जा रही है, पेरेंट्स भेजना ही नहीं चाह रहे हैं। वो क्या चाहते हैं कि भाई इससे अच्छा कहीं पे प्राइवेट पढ़ा लेंगे, थोड़ा काम ज्यादा कर लेंगे, बट एटलीस्ट बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन तो मिलेगा उधर। एक और प्रॉब्लम भी है पेरेंट्स का सोशल स्टेटस का माइंडसेट, कि मान लो कि कोई लोअर मिडिल क्लास का ऐसा पेरेंट है जो हाई एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो भेजेगा वहां पे। क्यों? बिकॉज नहीं नहीं नहीं, कोई गवर्नमेंट स्कूल मान लो कई जगह पे अच्छी होती भी है, बहुत कम जगह है, अगर वहां पे है भी तो पेरेंट क्या सोचेगा, नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रहेगी, लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। तो एक माइंडसेट कैसा हो चुका है कि भाई अगर
पैसे वाले लोग हैं या जो अपर मिडिल क्लास वाले हैं, वो अगर अपने बच्चों को ये स्कूल में भेज रहे हैं, ये कॉलेज में भेज रहे हैं, तो मुझे भी वहीं भेजना चाहिए। मतलब ऐसा एक फिक्स माइंडसेट हो चुका है कि सबसे महंगी स्कूल जो होती है ना, वहीं सबसे अच्छा एजुकेशन मिलता है। ये माइंडसेट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर ने ये माइंडसेट चेंज किया भी है आजकल, कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो सबसे महंगी स्कूल होती है वहीं सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं। क्यों? बिकॉज उनको एक स्टेटस सिंबल चाहिए, चाहे उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है, उनको लगेगा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, बट कुछ भी करके दे गोना मैनेज द मनी एंड दे विल सेंड देयर चिल्ड्रन टू द हाई पर्टिकुलर स्कूल, जहां पे सबसे ज्यादा अमीर बच्चे आते हैं, और उनको लगता है कि वहां पे ही उनको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए सेफ्टी कंसर्न होता है, स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए। आपको पता ही है कि गर्ल्स है वो बिल्कुल सेफ नहीं होती है गवर्नमेंट स्कूल में। एक तो कुछ कुछ जगह गवर्नमेंट स्कूल ऐसी जगह पे होती है जहां पे मतलब पक्की सड़क भी नहीं होती है, कुछ जगह पे लाइट्स भी नहीं होती है, कुछ लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करके वहां पे जाना पड़ता है। और कुछ कुछ गवर्नमेंट टीचर्स भी कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के आपको किससे सुनने में आए होंगे, न्यूज में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट टीचर्स है या गवर्नमेंट मेल टीचर्स है, वो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या करते हैं। तो ये सेफ्टी इश्यूज या ये सेफ्टी कंसर्न्स है, ठीक है, वो पेरेंट्स के एकदम जेन्युइन है। और वो क्यों ही भेजेंगे अगर आपको पता है कि भाई मैं गवर्नमेंट टीचर है उसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकता हूँ। सो व्हाई दे विल सेंड देयर फीमेल और वी कैन से गर्ल चाइल्ड, ठीक है, इन देयर गवर्नमेंट स्कूल? वो क्यों भेजेंगे? बिकॉज उनको पता ही है कि हमारी बेटी यहाँ पे सेफ नहीं है। गवर्नमेंट टीचर का या गवर्नमेंट स्कूल का सबसे मेन चीज जिससे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ही कंसर्न होता है, वो होता है उनका एक तो टीचिंग मेथड और आउटडेटेड सिलेबस। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े व्हाइट बोर्ड्स होते हैं या सबके पास प्रोजेक्टर होते हैं, स्मार्ट स्क्रीन होती है, अलग अलग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है? कुछ भी नहीं। ठीक से ढंग की बुक्स, जो मान लो कि 7th या 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में कोई पढ़ रहा है, जिनको एक एनसीईआरटी बुक प्रोवाइड करनी चाहिए, वो बुक तक प्रोवाइड नहीं होती है। मैं आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बेसिक नीड्स होती है ना पढ़ने के लिए, आपने सुना होगा पढ़ने वाले कहीं पे भी पढ़ लेते हैं। और ऐसे लाखों हजारों किस्से आपने सुने हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी पढ़ लिख के आगे आ गए। बट पढ़ने के लिए बुक्स तो चाहिए ना। और कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, बुक्स तो चाहिए। कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स भी नहीं होती है पढ़ने के लिए, तो फिर वो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। और फिर हम बोलते हैं कि इंडिया में हाई लेवल के साइंटिस्ट है या ब्रिलियंट माइंड से वो पैदा नहीं हो रहे, तो कहां से होंगे? आपको लगता है कि सिर्फ अच्छी कोचिंग दिलाने से और सिर्फ महंगे महंगे क्लासेस में भेजने से, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे? अगर ऐसा होता तो आई थिंक अब तक हमारे पास भी कोई एक अल्बर्ट आइंस्टाइन या सर आइजैक न्यूटन या और कोई अच्छा रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जैसा कोई साइंटिस्ट है वो पैदा हो चुका होता। बट सैडली नहीं हुआ है। आप कोई बहुत बड़े इंडियन साइंटिस्ट की बात करो तो मोस्टली आपको देखना अभी तक के 2-3 नाम ही याद आएंगे। नाम वैसे बहुत है बट बहुत फेमस है, और जैसे मोस्टली हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे या डॉक्टर होमी भाभा की बात करेंगे बस, या डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की बात करेंगे, तो साइंटिस्ट भले ही नहीं थे बट दोस्त ऐसे 2-3 नाम ही याद आएंगे बस। ऐसे नहीं कि हमारे पास बहुत सारे नाम है। सोच लो 150 करोड़ की आबादी का देश है हमारा, बट फिर भी हार्डली ऐसे कोई स्पेसिफिकली फ्रॉम द पास्ट 20 to 50 years में ऐसा एक भी साइंटिस्ट नहीं बना है जो वर्ल्ड फेमस तो छोड़ो इंडिया में फेमस हुआ हो। उसका मेन रीजन क्या है? हमारा क्वालिटी एजुकेशन। दूसरी एक चीज, करियर गाइडेंस के नाम पे क्या मिलता है? जीरो। आपने देखा होगा बहुत सारी स्कूल्स है, बहुत सारी कॉलेज है, वो करियर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि भाई मुझे लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। बच्चों को थोड़ी ना पता होता है वो कौन किस चीज में अच्छे है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता है कि भाई मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हूं, मैं कौन से फील्ड ले सकता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पहले ही बोला, जहां बुक्स का ही ठिकाना नहीं है वहां क्या ही करियर गाइडेंस मिलेगा। बच्चों को अपने आप सोचना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। वो खुद सोचेगा कि मैं साइंस लू, आर्ट्स लू, कॉमर्स लू या कुछ और करूं, बिकॉज करियर गाइडेंस है वो बिल्कुल जीरो है। वहां ठीक से पढ़ाने वाला बंदा हाजिर नहीं रहता है पूरे दिन, तो हम करियर गाइडेंस की तो क्या ही उनसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। उसके बाद होता है लेक ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं दे कैन स्पीक रियली फ्लुएंटली बिकॉज डेफिनेटली दे गॉट द प्रॉपर एजुकेशन। उनके पास नॉलेज भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे नॉलेज के नाम पे जीरो। कम्युनिकेशन स्किल्स तो मिलेगी नहीं बिकॉज टीचर को खुद भी नहीं आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट जीरो होती है।
आप इंटरव्यू पे जाते हो तो कौन से टाइप के कपड़े पहनने होते हैं, किस तरह आपको बात करनी होती है, आपके एटिकेट्स क्या होते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें एक्चुअली बहुत सारे स्कूल्स में सिखाते हैं, जो यहाँ पे तो ना के बराबर होता है। आई नो कि ये सब चीजें इंडिया की मोस्टली प्राइवेट स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती है, बट देर आर सम स्कूल्स जो करवाती है। बट गवर्नमेंट स्कूल में तो मैंने पहले ही बोला, ये सब चीजें उसके नाम पे क्या मिलता है आपको? जीरो। बिकॉज हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं है, ऐसे टीचर्स ही नहीं है, इतने पैसे ही अलॉट नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो आपको पता है किसके पास है कि कोई करियर गाइडेंस करने के लिए एक काउंसलर को भी वो बिठा सके। देखो, बहुत लोग को लग रहा होगा कि इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, बहुत ही बोरिंग फील हो रहा है, बट ये सब चीजों की, ये सब फसाद की जड़ एक ही है, ठीक है? पुअर मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग जीरो है। टीचर काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए एक ऐसी खतरनाक पैनल बनाओ कि अगर टीचर टाइम पे नहीं आया, ठीक है, तो उसको जॉब से निकाल देंगे। प्रॉपर कोई पैनल होगी। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में टीचर्स में प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा डर रहता है कि भाई ठीक से काम नहीं किया तो प्रिंसिपल वाट लगा देंगे। उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए वाइस प्रिंसिपल बनाएंगे, फिर एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और सबको पता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी बात वहां तक पहुंचेगी, तो मेरी जॉब है वो खतरे में आ जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल में ये डर किसी को है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर रहा है, उसके ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर रहा है, सबके पास एक दूसरे के डार्क सीक्रेट्स है, तो कोई कोई काम ही नहीं कर रहा है और जैसे चल रहा है वैसे सब लोग चलने दे रहे हैं। देखो, हम सबको पता है कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, विलेज में से लोग टाउन में जा रहे हैं, टाउन में से लोग सिटी में जा रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम क्या पे आ रहा है कि माइग्रेशन जितना ज्यादा होगा उतने बच्चे और कम पढ़ेंगे। बिकॉज आपने देखा होगा मोस्टली स्कूल्स है वो विलेज में या टाउन में आपको देखने मिलेगी। सिटी में तो आपको मोस्टली गवर्नमेंट की केवी सब जगह पे होती है, वहीं देखने मिलेगी जहां पे एडमिशन मिलते ही नहीं है कभी भी, क्योंकि वो थोड़ी अच्छी टाइप की स्कूल होती है और वहां पे ऑलरेडी एडमिशन फुल हो जाते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ पे ये चीज का कि माइग्रेशन जैसे ही होता है तो गवर्नमेंट स्कूल से वो मोस्टली बंद क्यों हो रही है? बिकॉज बच्चे अंदर पढ़ने के लिए है ही नहीं वहां पे। ये सब प्रॉब्लम चल ही रही थी। गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई एक काम करते हैं, मिड डे मील की स्कीम रख देते हैं कि भाई बच्चों को क्या करेंगे हम लोग, एक खाना देंगे हर रोज, एवरी सिंगल डे आफ्टरनून का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुअर हाउस होल्ड के जो पेरेंट होते हैं, जो लेबरिंग करते होते हैं, जिनको हर रोज के पैसे मिलते हैं, तो दे कांट फीड देयर चिल्ड्रन एवरी डे। अब मिड डे मील के नाम पे बच्चों को कौन से टाइप का खाना मिलता है, आई थिंक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको इसमें पता चल जाएगा कि बच्चे क्या क्या चीजें खा रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, न्यूट्रिशन के नाम पे जीरो, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इतना गंदा खाना होता है, कुछ भी पॉसिबल वो एक्सपायर्ड भी हो चुका है। और ऐसा खाना, कुछ जगह पे तो बच्चों के पास प्लेट्स भी नहीं होती है, उनको जो प्रिंटेड पेपर होते हैं या न्यूज़पेपर जो होते हैं, या कभी कभी खुद की बुक की जो पेज है वो पेज फाड़ के उसमें से उनको खाना पड़ता है। ये हाल चल रहा है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में। कुछ कुछ जगह पे तो हमारे महान महान जो गवर्नमेंट टीचर्स है वो बच्चों से काम करवाते हैं, सोच लो। लिटरली, मतलब जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ना करें, जस्ट बिकॉज देयर पेरेंट्स आर लेबर, तो टीचर्स क्या मानते हैं कि भाई इसको भी लेबरिंग ही करवाएंगे, लिटरली उनसे काम करवाते हैं। आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, रील्स देखी होगी, सोच लो। ये हाल है हमारे यहाँ के सिस्टम का। अब ये हुए सारे के सारे प्रॉब्लम। कुछ लोग सोच रहे होंगे सारा का सारा प्रॉब्लम इतना सब कुछ है, कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, इंडिया का कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो बात सच भी है। कुछ जगह पे देखना, कुछ चीजें जो 70-80 ईयर से चल रही है, स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात करें तो वही आउटडेटेड चीजें ही पढ़ रहे हैं आज भी हम लोग। अब प्रॉब्लम्स की बात की है, बट इसके सॉल्यूशंस है। देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी कैन इंप्रूव, और वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे तो ही हो सकता है कि आप में से कोई लोग ऐसा होगे जो ये वीडियो शेयर करेगा। कुड बी पॉसिबल ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंचेगा और उनको पता भी चलेगा कि भाई देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन डू टू इंप्रूव आवर एजुकेशन। एजुकेशन इंप्रूव होगा तो कंट्री कहां से कहां पहुंचेगा, आई थिंक वो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो, सॉल्यूशंस क्या क्या है कि एक तो टीचर एब्सेंटीज के बारे में क्या कर सकते हैं, पंच इन पंच आउट और सीसीटीवी कैमरा, बस दो चीज। ज्यादा बहुत खतरनाक वाले सॉल्यूशंस में नहीं दूंगा, एकदम कॉमन सॉल्यूशंस कि पंच इन पंच आउट रखो। अब कुछ ऐसे स्मार्ट लोग भी होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, पंच करने आएंगे, चले जाएंगे, वापस पंच आउट करने आएंगे, बट सीसीटीवी कैमरा,
ठीक है, ध्यान रखो, आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट टीचर जो अपने जॉब आवर्स 8 आवर्स या 6 आवर्स जो भी है वो टाइम पे वो ये स्कूल में ही होना चाहिए। और उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए एक ऐसी पैनल बनाओ, और वो पैनल के ऊपर भी ऐसे लोग होने चाहिए जिसको हम डीईओ बोलते हैं, जो अलग अलग स्कूल हैंडल करते हैं। उनको भी बोल दो कि अगर आपने ये पैनल के ऊपर ध्यान नहीं रखा, अगर ये पैनल ने ठीक से काम नहीं किया तो उसकी भी जॉब जाएगी। ये सब चीजों में अच्छा काम क्यों करेंगे लोग, उसका आपको रीजन पता है कि गवर्नमेंट टीचिंग या गवर्नमेंट कोई भी जॉब लेने के लिए लोगों की लाइन लगी होती है। वो जो बंदा काम, ये जो बंदी काम कर रही है उसको भी पता है कि भाई अगर मैंने ठीक से अपना काम नहीं किया तो मेरी जॉब लेने के लिए पीछे हजारों लोग खड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी कि अगर मैं निकल जाऊंगा तो और कोई नहीं आ सकता। देर आर सो मेनी पीपल वेटिंग फॉर द पर्टिकुलर जॉब। और कुछ ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट भी होते हैं जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, तो वो वहां पे ऑलरेडी वेट कर रहे हुए हैं। तो एक ऐसी पैनल बनाओ। उसके अलावा जो फंड रिलीज होते हैं वो फंड रिलीज का एकदम प्रॉपर ट्रैकिंग होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट बैंक से अगर आप फंड रिलीज कर रहे हो तो बैंक का जो मैनेजर होता है उसके ऊपर जो पैनल होती है, जो डीईओ होता है, सबको लूप में रख के सबके पास एक एक रुपए का हिसाब मांगो। और लिटरली एक ऐसे सरप्राइज चेकिंग रखो गवर्नमेंट स्कूल में कि भाई आपने ये गवर्नमेंट स्कूल को फंड दिया है तो क्या उन्होंने वो फंड यूज किया है, नहीं किया है। अगर क्या उन्होंने प्रॉपर बिल्डिंग बनाई है, आपने इक्विपमेंट्स के लिए फंड दिया था, इक्विपमेंट्स कहाँ पे है। अगर वो किसी और के वो ब्लेम डालता है उसको पकड़ो। मैं गारंटी देता हूं ऐसे 5-6 किस्से बाहर आएंगे ना कि भाई पूरी की पूरी पैनल है उसको जॉब से निकाल दिया, इतने टीचर्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, लोग ऐसे काम करने लगेंगे और हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और आए दिन आप देखते हो कि प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट ट्यूशन की फीस इतनी ज्यादा बढ़ती रहती है, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट में वो जाना नहीं चाहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छी हो जाएगी तो पेरेंट्स, मैं गारंटी देता हूं, पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेजेंगे। और जैसे ही भेजेंगे और ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में से भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया तो पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं यार, गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छे टीचर्स है और वहां पे भी पढ़ाया जाता है। बट उसके लिए जो मैंने सॉल्यूशंस बताए, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। उसके बाद क्वालिफाइड टीचर्स को लेना स्टार्ट करो कि भाई किसी ने 10-15 लाख रुपए दे दिए या कोई किसी का रिलेटिव है उसको आपने टीचिंग फील्ड में डाल दिया, वो बंद करना पड़ेगा। क्वालिफाइड टीचर, एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाओ, जो सब्जेक्ट वो लेते हैं वो सब्जेक्ट का प्रॉपर डेमो होना चाहिए। और वो डेमो कोई ऐसा बंदा ले जो बहुत सालों से गवर्नमेंट में जॉब करता हो, तो एटलीस्ट प्रॉपरली उसको जज कर पाएगा कि भाई ये बंदे के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, क्या ये हमारे सिस्टम को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो क्वालिफाइड टीचर्स लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एटलीस्ट बेसिक मैं बाकी सबकी तरह ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही हाई फाई स्कूल बना दो, हाई फाई स्कूल तो हमारे प्राइवेट भी नहीं है इंडिया में, बट बेसिक चीज है, एक अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, सबके पास टीचर होने चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, और बस आप फैन डाल दो, ऐसी की भी जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ बच्चे आएंगे। इंडिया में ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जिनको पढ़ना है बट वो पढ़ नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं है। बट अगर थोड़ा बहुत इतना भी अगर उन्होंने देख लिया तो डेफिनेटली दे विल कम टू यू, दे विल स्टडी। और फिर देखो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी है, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा बढ़ सकता है। फिर देखो सेफ्टी कंसर्न का मैंने आपको पहले ही बोला, सीसीटीवी कैमरा हो गए। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो उनकी जो स्कूल है वो स्कूल में फीमेल लोग को हायर करो। ठीक है, जैसे बहुत जितनी ज्यादा फीमेल होगी, ठीक है, तो क्या होगा, गर्ल्स के लिए भी सेफ्टी कंसर्न है वो कम हो जाएंगे। थोड़ा काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करो। लास्ट में अगर अलग से बंदा हायर नहीं करना है तो वो सेम गवर्नमेंट स्कूल का कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल, उनसे बात कर सकते हो कि भाई आप महीने में एक बार बच्चों को गाइड करें कि कोई बात नहीं, अगर ये पुअर हाउस होल्ड के बच्चे हैं, वो वहां से बिलोंग करते हैं, उनको पता नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, उनको ट्रैक करो कि भाई ये मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, या इंग्लिश में अच्छा है, या एसएसटी में अच्छा है, या साइंस ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है, आर्ट्स। उनको प्रॉपरली गाइड करोगे, मैं गारंटी देता हूँ वो आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। वो आपको याद रखेंगे कि भाई देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई वाज क्लूलेस इन माय लाइफ, और ये एक पर्टिकुलर टीचर ने मुझे राह दिखाया और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। फिर आउटडेटेड सिलेबस है उसको चेंज करो, कुछ नया लेके आओ। धीरे धीरे एनसीईआरटी में इंप्रूवमेंट्स आ ही रही है, बट टीचर को टीचिंग स्टाइल थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। वो जो पुराना एक इमेज है टीचर का, एकदम स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछने होते हैं, होमवर्क नहीं किया तो मारते हैं, सब कुछ एग्जैक्ट टाइम पे होना चाहिए, फन के नाम पे मिलता है जीरो, और बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते,
तो वो खड़ूस टीचर की पर्सनालिटी चेंज करने का टाइम आ चुका है। बच्चों को खड़ूस टीचर्स पसंद नहीं है, उनको एक फ्रेंडली और फनी टीचर चाहिए जिसमें वो अपना एक दोस्त भी देख सके, एक बड़ा भाई या बड़ी बहन देख सके, जिसके साथ आप बात कर सको। वो कुछ प्रॉब्लम्स उसको होगी, अब जो अपने घर में वो बात नहीं कर सकता है तो ही और शी विल टॉक विथ यू। ये चेंज करो, इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स इसमें भी इंप्रूव कर सकते हैं। करियर गाइडेंस का मैंने पहले ही बोल दिया, उसके ऊपर भी ध्यान दो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाओ उनको कि क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। ये कॉमन कॉमन चीज है, बाकी सबकी तरह मैं बहुत ही हाई लेवल अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कर दो, आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर रख दो, आईटी सेल रख दो, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक चीज प्रोवाइड करो और ये चीजों में इंप्रूवमेंट हो सकता है। देखो, प्रॉब्लम गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है, बट उनका पोटेंशियल है वो अभी अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर गवर्नमेंट अपना पोटेंशियल है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करे, अगर अच्छे टीचर्स को हायर करे, सिस्टम को ठीक करे, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन डालना स्टार्ट कर दे या देना स्टार्ट कर दे, तो हमारा सिस्टम इंप्रूव हो सकता है। अगर आपको ये क्वालिटी बेस्ड वीडियोस पसंद आए हैं तो आप ये वाला वीडियो हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं चाहता हूं कि ये से वीडियोस जो मैं बनाता हूं वो गवर्नमेंट तक पहुंचे। फ्यूचर है वो प्राइवेट बिल्डिंग में नहीं है, वो एक क्वालिटी एजुकेशन में है, और ये चीज आप भी चेंज कर सकते हो ये वाला वीडियो शेयर करके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंज आए तो मुझे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो गवर्नमेंट टीचर्स की क्या क्या हालत होती है और उसको भी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो वाला वीडियो भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। क्रिटिसिज्म करना इजी है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम करना बहुत ही हार्ड है, और यही हार्ड चीज को इजी करने का काम है वो आप लोग का है, और ये काम आप कर सकते हो ये वाला वीडियो शेयर करके। बाकी हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।